स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर सैनियों। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल की तारीख को ईरान के अम्बेसी जो कि सीरिया के अंदर थी, दमिश्क के अंदर थी, वहां पर इजराइल के द्वारा अटैक किया गया था। उसके बाद ईरान इजराइल संघर्ष बढ़ गया था। मतलब कि जो ईरान और इजराइल संघर्ष है वो डायरेक्ट वॉर में कन्वर्ट हो गया था। आमने सामने की टक्कर जो है वहां पर हो चुकी थी। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जो इजराइल है, जो ईरान है, वो पहले से इजराइल के आसपास जो क्षेत्र है, जैसे कि गाजा पट्टी में हमास हो गया, या ऊपर जो लेबनान जहां पर आपके हिजबुल्ला है, उनको सपोर्ट करता है इजराइल पर अटैक करवाने के लिए। और हमने ये सारी बातें पहले की थी, है ना। अब दोस्तों, इजराइल ने जब उसके ऊपर अटैक किया ईरान के ऊपर, तो उसके बाद में ईरान ने इजराइल के ऊपर, आपको याद होगा कि 300 ड्रोन और मिसाइल के द्वारा अटैक किया था। और इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम जो है, उसने अधिकांश मिसाइल को हवा में नस्ते नाबूद कर दिया। पर इजराइल के ऊपर एक बड़ा अटैक ईरान के द्वारा किया गया, क्योंकि दोस्तों ईरान भी एक आपके न्यूक्लियर, उसके पास वेपन्स हैं, इसके अलावा उसके पास मिलिट्री, उसके पास में बहुत महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम उसके पास में है। एक बड़ा देश, आपके बड़ी पॉपुलेशन है ईरान की, आपके, और ईरान जो है एक बड़ा कंट्री है। तो ईरान ने काउंटर अटैक के रूप में इजराइल के ऊपर अटैक किया था। और उसके बाद ये तनाव और बढ़ गया था कि ये माना गया था कि इजराइल भी अब जो है वो काउंटर अटैक करने वाला है। पिछले 2-3 दिनों के अंदर इजराइल ने कोई अटैक नहीं किया। इजराइल अपनी रणनीति बनाने में व्यस्त था। शायद दोस्तों उसको आज की तारीख का इंतजार था। आज तारीख है 19 अप्रैल, और आज की खबर यह है कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। आज सुबह 19 तारीख को आप खबर देखिएगा। खबर है आपके सामने, ये जो खबर है आपके 19 अप्रैल की है। अल जजीरा लाइव देखिएगा। एक्सप्लोजन रिपोर्टेड एज ईरान एक्टिवेट एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब कि ईरान में एक्सप्लोजन हुआ है, उसके बाद ईरान ने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर दिया है ना। यहां देखिए, इजराइल लॉन्च मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान, एक्सप्लोजन हियर्स इन इसफहान, एक जगह है ईरान के अंदर, बात करेंगे इसके। इसफहान जो जगह है वहां पर अटैक कर दिया है इजराइल ने, और वहां पर एक्सप्लोजन हुआ है, उसकी आवाजें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं। ये 19 अप्रैल की खबरें आपके सामने। बाकी यहां पर देखिएगा, द गार्जियन की खबर है कि मध्य पूर्व संकट लाइव, इसफहान के पास विस्फोट की सूचना के बाद में अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। और एक फोटो भी जारी किया है जहां पर इजराइल का आपको जो प्लेन है, एयरक्राफ्ट आपको नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के ये खबर सामने आ रही है कि इजराइल ने ईरान का एक स्थान है इसफहान, वहां पर अटैक किया है। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि जो स्थान है इसफहान, जो स्थान है वो ईरान के अंदर कहां पर स्थित। देखिएगा, आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा यहां पर। यहां आपको ईरान देश दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आपको ईरान देश दिख रहा होगा, यहां ईरान है, यहां पर आपका इराक देश नजर आ रहा होगा आपको, ये इराक देश है, यहां सीरिया है, यहां पर इजराइल देश है। कौन सा है? इजराइल देश यहां पर है। बाकी ईरान, इजराइल, ये इजराइल हो गया, यहां पर सऊदी अरब है, यहां पर इराक है, ये फारस की खाड़ी है, यहां पर दोस्तों ईरान देश है ना। ईरान का एक स्थान यहां पर आपके, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इसफहान, एक बड़ी महत्वपूर्ण सिटी है इसफहान। इसफहान पर ही हमला क्यों किया उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इसफहान शहर दोस्तों यहां पर है, और इजराइल शहर जो है, इजराइल देश आपको यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर यहां पर लेबनान देश है, आप जानते हो, और यहां पर जो है आपके कौन है? हमास यहां पर रहता है। ये ईरान हमास को सपोर्ट करता है यहां पर, और ऊपर जो हिजबुल्ला सपोर्ट करता है इसको, और जो सीरिया देश है इसको भी सपोर्ट आपके ईरान करता है। और ये बात इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके जो शत्रु हैं उनको सपोर्ट करने वाला ईरान सो। इसलिए इजराइल ने बहुत बार ईरान से कहा हुआ है कि हम जो है आपके ऊपर अटैक करेंगे, और इजराइल ने इसकी एम्बेसी के ऊपर यहां पर अटैक कर दिया, और इसको एक कह दिया कि अगर आपने हस्तक्षेप किया तो हम आपके ऊपर डायरेक्ट हमला करने में समर्थ है। उसके बाद दोस्तों यहां से यहां पर जो है 300 ड्रोन मिसाइल से अटैक होता है। अब उसके बाद में जो इजराइल दोस्तों, इसने या कहां पर, इसने आपके जो इसफहान स्थान है यहां पर अटैक कर दिया है। और ये स्थान दोस्तों आपको यहां पर नजर आ रहा है। इसके आसपास जो क्षेत्र देखना, आपके इसफहान क्षेत्र यहां पर आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा यहां पर एक क्षेत्र कौन सा आपके इसके पास में आपके, वो है नटन क्षेत्र। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है ना। यहां पर अरक क्षेत्र है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहां पर एक्सप्लोजन की आवाज सुन रही
नहीं है, तो ये एरिया जो है जहां पर अटैक हुआ है, ठीक है। अब सो ये महत्वपूर्ण एरिया क्यों है ईरान के लिए, उसकी बात दोस्तों हम करते हैं। इसलिए दोस्तों महत्वपूर्ण एरिया है आपके नटंज क्षेत्र या फिर इस्फहान क्षेत्र, क्योंकि ईरान जो अपना न्यूक्लियर प्लांट स्थापित कर रहा है, ईरान जो अपना न्यूक्लियर जो फ्यूल जो यूरेनियम है आपके, उसका भंडार जहां पर है, मतलब मैं अगर ये कहूं कि ईरान की जो न्यूक्लियर सिटी है आपके, परमाणु बम जहां तैयार हो रहा है, जहां परमाणु ईंधन जहां पर है, वो स्थान नटंज और इस्फहान है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इस्फहान इज कंसीडर्ड एज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सिटी एंड वन दैट इज होस्ट टू सेवरल इंपॉर्टेंट साइट्स इंक्लूडिंग मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइट एज वेल एज बेसेज द नियरबाई सिटी ऑफ नटेंज। द नियरबाई सिटी ऑफ नटेंज इज द लोकेशन ऑफ वन ऑफ ईरान न्यूक्लियर आपके एनरिचमेंट साइट। तो न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट साइट है वो ईरान की आपके नटंज और आपके यहां पर इस्फहान के पास में है। शायद इजराइल ने उन्हीं स्थानों को क्या करा है, टारगेट करते हुए अटैक किया है। अब दोस्तों मुद्दा यह है कि आज की तारीख को क्यों चुना गया। हो सकता है दोस्तों आज की तारीख को चुनने के पीछे कारण जो है वो आपको एक चेहरा नजर आने वाला है। यह है दोस्तों अयतुल्ला खुमानी, जो कि ईरान के सुप्रीम दोस्तों लीडर हैं आपके। इन्होंने ही दोस्तों ईरान के अंदर क्या है, इन्होंने दोस्तों ईरान के अंदर आपकी जो IRCG जो आपके, जिसको हम पढ़ते हैं आपके IRCG जो है, जो कॉर्प्स बनाई गई, जो सेना बनाई गई थी, वो इनके द्वारा बनाई गई दोस्तों। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों इसके एक इंटेलिजेंस आपकी जो विंग है, जिसको हम आपके कुड्स फोर्स कहते हैं, वो भी तैयार इन्होंने ही कही थी, है ना। तो इनका बर्थडे आज की तारीख होता है, ठीक है। इनका जो बर्थडे है वो आज की तारीख है। डेट ऑफ बर्थ आपके अली खुमानी साहब जी का आज का डेट ऑफ बर्थ है। शायद इजराइल ने आज की तारीख को चुना है अटैक करने के लिए, उसके पीछे कारण हो सकता है, ये कारण उसके पीछे होंगे ईरान के सुप्रीम लीडर। तो इजराइल का अटैक ईरान के ऊपर हो चुका है। और अगर दोस्तों इस अटैक के अंदर, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि रूस और अमेरिका इसमें नहीं कूदने वाले हैं, अगर वो कूद गए इस युद्ध के अंदर तो आप जानते हो ये आपके वर्ल्ड वार हो जाएगा, एक रीजनल वार नहीं बचेगा। तो वो नहीं कूदेंगे, ये तय मानना आप लोग। फिर भी दोस्तों एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अब सोचिए आपके सामने सबसे बड़ा संघर्ष तो यहां पर होने वाला है, जैसे इराक देश है, सीरिया देश है, यहां सऊदी अरब है, यहां जॉर्डन दोस्तों देश आपके, क्योंकि दोस्तों इनका जो आपके एयर जो आपके लिमिट्स जो है उसको क्रॉस ये दोनों देश करने वाले हैं, तभी यहां से यहां पर अटैक होने वाला है। तो तनाव की स्थिति केवल दोनों देश के बीच में नहीं होगी, यहां पर भी तनाव की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। मतलब पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो आपके अशांत होने वाला है। आपकी क्या राय बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। पर हम तो यही चाहते हैं कि युद्ध कोई विकल्प नहीं होता है, युद्ध तो आपके केवल एक अंतिम ऑप्शन होता है। जब कुछ नहीं बचा हो तो वहां पर युद्ध होना चाहिए। बातचीत सबसे महत्वपूर्ण विकल्प होती है और शांति जो है सबसे महत्वपूर्ण है। हर देश के पास पावर बहुत ज्यादा है, दोनों ही देश ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप 20 के अंदर आते हैं। मतलब किस देश की मिलिट्री कितनी पावरफुल है, इस इंडेक्स में दोनों देश टॉप 20 के अंदर हैं। दोनों के पास में न्यूक्लियर्स हैं, दोनों के पास में आपके पनडुब्बी हैं, फाइटर प्लेन है दोनों के पास में। इसके अलावा बहुत सारा आपके असला बारूद, डिफेंस सिस्टम मजबूत है दोनों के पास में, और पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। इसलिए दोनों को शांति बरतनी चाहिए और दोनों को मिल बैठ करके जो मुद्दा है उसको सुलझाना चाहिए। बाकी आपकी राय क्या बताना आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर। ध्यान रखना अपना। जय हिंद, थैंक यू।